चाहता हूं कि आप सब मुबारक लोग हैं। मुबारकबादियों की तरफ अब हम जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा आज मुबारकबादियों को थोड़ा डिफाइन करूं। मत्ती सूरह की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की अंजीर उसका 5 बाब उसकी 3 आयत से हम शुरू करेंगे। मुकद्दस मत्ती सूरह की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की अंजीर उसका 5 बाब उसकी 3 आयत से हम शुरू करेंगे। तो सारे निकाले एक एक करके आप पढ़ते जाएं। तो पहली जो ना मुबारकबादी की तिलावत पहले की जाए। 3 आयत। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जी, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं। आज हम देखेंगे कि दिल के गरीब होना इसका मतलब क्या है। रूहानी तौर पर इसका मतलब क्या है। खुदा पर इन्हिसार करना, खुदा पर भरोसा करना और अपनी निजात हासिल करने के लिए हर किस्म की नाकामी को पहचान लेना कि नाकामी कहां कहां पे आ रही है, उसको पहचान कर उन नाकामियों पर गालिब आना। इसका मतलब है दिल के गरीब होना। जब हम खुदावंद पर इन्हिसार करते हैं, खुदावंद पर भरोसा करते हैं और अपनी निजात हासिल करने के लिए हर किस्म की नाकामी को पहचान लेते हैं कि मेरे रास्ते में ये नाकामी आ रही है, मैंने इसको दूर करके निजात हासिल करनी है, तो फिर आसमान की बादशाही ऐसे लोगों के लिए है। जी, मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। आमीन। मुबारक है वो जो गमगीन हैं। गमगीन हैं इसका मतलब है इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा स्पिरिचुअल सारो ओवर सिन, यानी अपने गुनाह पर वो रूहानी तौर पर परेशान है। उसकी रूह जो है वो परेशान है अपने गुनाह पर। तो इसे हम कहेंगे जो गमगीन है, जो अपने गुनाह पर रूहानी तौर पर गमगीन है, वो तसल्ली पाएंगे। और तो ये तसल्ली कहां से मिलेगी? खुदा की तरफ से। जी, आगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। आमीन। मुबारक है वो जो हलीम है। अब हलीम होना हम इसको डिफाइन करेंगे स्पिरिचुअली। जेंटल, हम्बल एंड सबमिसिव टू गॉड्स विल, यानी अपने आप को फयाज, नरम लहजा रखने वाला बनाना है, आजिज करके रखना है और खुदा की मर्जी के ताबे होना। हम ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? हलीम। वो जो अपने आप को आजिज बना के रखते हैं, अपने आप को नरम दिल बना के रखते हैं और खुदा की मर्जी के ताबे होकर रहते हैं, वो लोग हलीम हैं। और ऐसे लोग जमीन के वारिस होंगे। एक ज़बूर हम गाते हैं, जो है धरती सुथरा हिस्सा मेरा। ये हम ज़बूर गाया करते हैं। और ऐसी विरासत हलीम लोगों को मिलेगी। जी, आगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो असुदा होंगे। आमीन। रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होना इसका मतलब क्या है? पैशनेट डिजायर फॉर गॉड्स राइचियसनेस,
खुदा की रास्तबाजी की आरजू रखना, खुदावंद की रास्तबाजी की आरजू रखना। खुदावंद से हर वक्त ये दुआ करना कि ऐ खुदावंद तू मुझे रास्तबाज बना दे। तो ऐसे लोग क्या होंगे? असूदा होंगे। असूदा का मतलब क्या होगा? कि वो खुशी और शादमानी से भरे रहेंगे। वो खुशी और शादमानी से अपने आप को तरोताजा रखेंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो असूदा होंगे। जी आगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। हाँ जी, रहम दिल कौन है? जो दूसरों को माफ करने के अंदर जिनके सकत हो, एक जज्बा हो, दूसरों को माफ कर देना। और जो दूसरों को माफ करता है, खुदा फिर उनको माफ करता है। इसका मतलब ये है, मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। जो दूसरों को माफ करता है, खुदा उन्हें भी माफ करता है। जी आगे। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आमीन। पाक दिल कौन है? सिंसियर एंड डिवोटेड टू गॉड। खुदा के साथ मुखलस होना एंड डिवोटेड टू गॉड, और खुदा के मुकम्मल अपने आप को उसके लिए वक्फ कर देना, यानी अपना आप खुदा को दे देना, उसके साथ मुखलस होना। इसे हम कहेंगे पाक दिल। और जो खुदा के साथ सिंसियर हैं, अपना आप वक्फ, जिन्होंने जो खुदा के लिए वक्फ अपना आप कर देते हैं, कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है कि वो मुबारक लोग हैं और वो खुदा को देखेंगे। जी आगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। अब सुलह कराना का मतलब क्या है? अमन, प्यार, मोहब्बत बांटना। सुलह कराना का मतलब क्या है? प्यार, मोहब्बत दूसरों में बांटना, इसे कहते हैं सुलह कराना। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाते हैं। अब मेरे अजीज, हम देखते हैं कि खुदा ने इतना प्यार हमें दिया है, किस तरह प्यार उसने बांटा है। इतना प्यार कि अपनी जान मेरे और आपके लिए उन्होंने कुर्बान कर दी। और एक प्यार की मिसाल कायम कर दी। आज तक किसी भी दूसरे माबूदों ने किसी के लिए अपनी जान नहीं दी, और ना इतना प्यार किसी के साथ किया है। और ऐसे लोग मुबारक हैं जो खुदा के लोगों में प्यार मोहब्बत बांटते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। आगे 8वीं मुबारकबादी है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। रास्तबाजी के सबब से सताया जाना, इसका मतलब है कि मिसट्रीट होना, अच्छा सलूक ना किया जाना, बुरा सलूक करना। और मुबारक है वो लोग
जिनके साथ बुरा सलूक किया जाता है खुदावंद यीशु मसीह के नाम की खातिर। क्योंकि वो आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और आजकल ये एक फैशन सा गैर कौमों ने बना के रख दिया हुआ है, जिनको अपने घर में कोई भी नहीं पूछता, तो जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं कोई भी मसीही उन्हें नजर आता है तो कोई ना कोई बात उन पे कस देते हैं, तुम ये हो, तुम वो हो। हालांकि उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या है। और जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की खातिर जो बुरा सलूक जिनके साथ होता है फिर उसको वो बर्दाश्त करते हैं, आसमान की बादशाही में उनका बड़ा मुकाम है। नंबर 9, जब मेरे स्वभाव से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत न हक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। आमीन। तुमको लान तान करेंगे, लान तान का मतलब क्या है? तुम्हारी इंसल्ट करेंगे। इंसल्ट छोटे लफ्जों में भी की जा सकती है और बड़ा बोल के भी की जा सकती है। और मुझे इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। हर एक मसीही जानता है कि किस तरह गैर कौमों के लोग उनकी इंसल्ट करते हैं। और मेरे अजीज, ये बताते हुए मुझे खुशी महसूस होती है फिर खुदा के लोग उसको बर्दाश्त भी कर लेते हैं। हम दूसरी कौमों की तरह नहीं, चलो जी पकड़ो तलवार, पकड़ो बंदूकें, मार के रख दो जी इन्हें। जो हमारे अकीदे के मुताबिक, मसीही अकीदे के मुताबिक लोग हमें लान तान करते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं, तो फिर हम सब और खुदा के लोग उसको बर्दाश्त करते हैं और सताएंगे। ये सताएंगे लफ्ज ये बहुत बड़ा लफ्ज है। इसे इंग्लिश में कहते हैं परसिक्यूटेड। परसिक्यूटेड, आपने यूट्यूब पे कई वीडियो देखी हुई हैं कि नाहक मार भी देते हैं, लाशों को भी जला देते हैं, बल्कि उसके खानदानों के कई लोगों को भी मार दिया जाता है। और जो कुछ घर में होता है वो सब कुछ छीन लेते हैं और घरों को भी मसमार कर दिया जाता है। गिरजा घरों को जलाया जाता है, खुदा के कलाम को जला दिया जाता है। ये सारा प्रोसिक्यूशन के जुमरे में आता है। और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत न हक कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि गलत इल्जाम तुम्हारे ईमान पर लगाएंगे, तुम्हारी बाबत नाहक बातें कहेंगे, falsely accused of your faith। भाई खुदावंद का कलाम ये सच्ची किताब है, और जिन लोगों को बेचारों को अपने आप का पता नहीं, वो खामखा मुंह फाड़ कर ये कह देते हैं। ये एक नहीं कहता, हमने बड़ों को सुना हुआ है कि ये खुदा का कलाम बदल गया हुआ है, ये खुदा का कलाम झूठा है। तो ये हमारे ईमान पर एक झूठा इल्जाम है। और इस तरह कहने वाले खुदा के नाम को भी, वो खुदा को भी तकलीफ देते हैं। तो जब हम ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम मुबारक लोग हो। और आखिरी मुबारकबादी है,
खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। इसका मतलब है, इंग्लिश में से कहेंगे, दोज हु आर परसिक्यूटेड फॉर देयर फेथ एंड शुड रिजॉइस। जो अपने ईमान की खातर मारे पीटे गए, तकलीफ सही, अपनी जानों के नजराने भी पेश कर दिए, जो बच गए, उन्होंने फिर भी खुशी मनाई। जब हम बहुत सारी तकलीफ सहकर, तरह तरह की अजीज़तें सहकर जान से बच जाते हैं, तो फिर एक मसीही क्या करता है? वो खुदावंद की तारीफ भी करता है। और हम मसीही लोग खुदावंद की तारीफ कैसे करते हैं? हम खुदावंद की हमद गाकर, साजों के साथ गाकर करते हैं। तो इसका मतलब कि हम उस वक्त खुशी मना रहे होते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मुझे महफूज रखा। और जो तकलीफ सहकर भी खुदावंद के नाम की खुशी मनाते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, तो कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि वो ऐसे लोग मुबारक हैं। खुदा हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, और खुदा हम सबको इसी ईमान में कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।